चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50 का 2। देखिए क्या दिया गया है 50 का सेकंड में। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50 के सेकंड में क्या दिया गया। इंटीग्रेट करने के लिए आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू लिखा गया था साइन एक्स डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे पहली बात कि जब दो तरह के डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे लगता है u इंटू बी, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले u को बाहर, b को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन दिया जाता है। उसके बाद जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा यानी कि du बाई डी एक्स, और फिर से आप यहाँ से लिख दोगे v डी एक्स का होल dx लिखा जाता है। और u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आई लेट, i फॉर इनवर्स, l फॉर लॉगरिथमिक, a फॉर अलजेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल। जैसे आप देख सकते हो कि e के पावर 2x इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लास्ट में आ रहा है। सो दिस इज v हेयर, और sin x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो यानी कि ये जो हो जाएगा वो आपका u हो जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, पहले i इजकल टू चला जाए, ठीक है, यानी कि i इजकल टू आप लिख सकते हो। फार्मूला क्या कहता है कि पहले u को बाहर रखा जाता है, यानी कि sin x को आप बाहर रख दो, इंटीग्रेट हो जाएंगे e के पावर 2x dx, माइनस का साइन देना है, ठीक है। अब जो आपका बाहर फंक्शन था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx का आप समझ सकते हो यहाँ से होल dx। मतलब यहाँ से i इजकल टू लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ से आप लिख सकते हो ई के पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू, चलिए यहाँ से अब मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, चलिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ से लिख जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। चलिए अब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो देखो यहाँ पर जो है वो दो तरह का डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए मल्टीप्लिकेशन में। तो जब दो तरह के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो फिर से आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए, यानी कि i इजकल टू यहाँ से लिख सकते हो आप, है ना, साइन e के पावर 2x बाई 2, ठीक है, साइन e के पावर 2x बाई 2 लिखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद अब आप क्या करो तो यहाँ से 1/2 एज इट इज बाहर रहने दिया जाए, कांस्टेंट है, और ये देखो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए, यानी कि cos x बाहर होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो जाएंगे, u होगा, फिर इंटीग्रेट कौन होगा e के पावर 2x बाई 2 माइनस का साइन दिया जाए। चलिए अब जो फंक्शन है ना बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx का आप समझ सकते हो यहाँ से होल dx विथ ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि i इजकल टू लिखा जा सकता है यहाँ पे साइन e के पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 इंटू, चलिए यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हो आप cos x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस साइन x, ठीक है। तो यानी कि माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स विथ ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो आई इजकल टू लिख सकते हो आप साइन ई के पावर साइन एक्स, एक्चुअली में साइन एक्स लिखना चाहिए, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, चलो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका 1/4 इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x, देखो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका 1/4 इंटू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या किया जाएगा, तो देखो ये जो है वो क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। तो यानी कि i इजकल टू आप यहाँ से इसके बाद अगर बात किया जाए तो i इजकल टू लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस i/4 इंटू यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस ई के पावर कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस यहाँ से लिख सकते हो आप i/4
ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो आप क्या करो, i/4 को इधर भेज दो, मतलब i प्लस i/4 लिखा जा सकता है इजकल टू हाउ मच। तो देखिए यहाँ पे e के पावर 2x जो है वो कॉमन है, तो इसलिए e के पावर 2x/2 कॉमन लिया जाए, ठीक है। तब यहाँ से आप लिख सकते हो e के पावर 2x, है ना। चल एक मिनट, एक e के पावर 3 सिर्फ, है ना, यहाँ से आप लिख दो e के पावर, चलिए e के पावर 2x हमने क्या किया, बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है sin x/2 माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है आपका cos x/4। चलिए इसके बाद मतलब यहाँ से अगर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए, चलो तब यहाँ से क्या करो आप कि 4 यहाँ एलसीएम ले लो। तो जब आप 4 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, जब 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है 4i प्लस i/4 इजकल टू लिखे जाएंगे, है ना, e के पावर 2x इंटू यहाँ से 4 एलसीएम लिया जाए तो यहाँ से लिख सकते हो आप 2 sin x माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से cos x। चलिए अब देखो यहाँ से फ़ायदा क्या हो गया कि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 5i इजकल टू e टू द पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x। चलिए यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से i का वैल्यू जो होगा, है ना, अब 5 को इधर भेज दो, यानी कि जब 5 को इधर आप भेजोगे तो वो लिखा जाएगा i इजकल टू लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है e के पावर 2x/5 इंटू 2 sin x, ठीक है, माइनस cos x प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।